नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट को कवर करने जा रहे हैं और ये जो फंडामेंटल राइट का जो लेक्चर होगा वो यूपीएससी बेस्ड पर होगा, ठीक ना, जिससे कि हर छोटे मोटे एग्जाम में ये लेक्चर आपको काम आ सकते हैं। और ये लेक्चर जो है वो किसी बुक पर बेस्ड नहीं होगा, ठीक ना। तो ये जो उसको क्लास नोट्स पर बेस्ड होगा, मतलब हैंड रिटन नोट्स पर। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग आगे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है सो फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक ना। तो ये हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी बेस्ड होगा, जिससे कि सभी एग्जाम में लेक्चर काम आ सके और ये आपका लेक्चर जो सो हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग जो सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो सो इसका परिचय देखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट है, उसका परिचय क्या है, ठीक ना। परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है वो देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो सो परिचय स्टार्ट होता है, ठीक ना। ये रहा हमारा परिचय इसका, ठीक। तो देखिए हम लोग जो सो सबसे पहले इसमें बेसिक बातें जानेंगे कि ये इसमें क्या बोला जाता है और मौलिक अधिकार कहते हैं किसको है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो सो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के किसके जीवन के लिए, याद रखिए यहाँ पे जीवन शब्द है, जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अर्थात वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है, तो वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार है, ठीक ना, जो किसी व्यक्ति को जीवन, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो वर्ड बोला जा रहा है, यहाँ पे वर्ड जो बोला जा रहा है कि व्यक्ति के जीवन, फिर बोला जा रहा है स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है, जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अगर आपको मौलिक अधिकार जो सो कभी हनन होता है तो उसका जो सो कोर्ट में जो सो उसको चुनौती दिया जा सकता है, ठीक ना। अगर आपके किसी भी राइट का उल्लंघन होता है तो आप जो सो उसको कोर्ट में जो सो उसके खिलाफ जो सो अपील दायर कर सकते हैं और उसमें जो सो आपको आपको
आपका अधिकार वापस दिलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो यहीं पे ये बोला जा रहा है कि ये जो सो न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है इसे, ठीक है ना। तो बेवजह आपका राइट किसी भी स्थिति में जो सो कम नहीं होगा। जो आपको संविधान में अधिकार दिया गया वो जो सो आपको बिना वजह के कभी भी किसी भी सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि, ठीक है ना। अभिवृद्धि का मतलब हो गया उसका विकास, ठीक है ना, के लिए आवश्यक है, जिन्हें राज्य के विरुद्ध, ठीक है ना, किसके विरुद्ध, राज्य मतलब सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त हुए मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि जैसे ये जो मौलिक अधिकार है वो जो सो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। इंडिया के मौलिक अधिकार को किससे लिया गया, तो ये जो सो लिया गया अमेरिका के, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात जो सो याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग जो सो बात करें कि ये जो सो कहाँ पे पाया जाता है, मतलब भारतीय संविधान में ये जो सो कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये जो सो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो सो पाया जाता है, ठीक है। भाग 3 में ये जो सो पाए जाते हैं मौलिक अधिकार। फिर जो सो किस आर्टिकल में पाया जाता है, तो ये जो सो जनरली जो सो आर्टिकल जो सो 1235 के बीच में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ये मौलिक अधिकार जो सो पाया जाता है। तो ये जो सो जनरली फैक्ट था, ठीक ना। अगर एक वर्ड में आपको बोलना हुआ कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक ना, तो आप इसका परिचय इस प्रकार से दे सकते हैं कि मौलिक अधिकार से तात्पर्य जो सो उन अधिकारों से, ठीक ना। मौलिक अधिकार से तात्पर्य जो सो उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, ठीक है ना। व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। नैतिक का मतलब हो गया चरित्र का विकास करना अपना, ठीक है ना। नैतिक का मतलब अपना चरित्र का विकास करना, और जिन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त है उसको जो सो मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब देखिए इसमें पहला आ गया कि मौलिक अधिकार के प्रकार क्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अधिकारों के विभिन्न प्रकार, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये बात तो सबको पता होती है कि मौलिक अधिकार कितने हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन ये शायद ही किसी को पता होता है कि मौलिक अधिकार के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जो सो ये भी डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकार के प्रकार क्या है, और इसको जो सो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें जो सो पहला अधिकार है वो जो सो हमारा प्राकृतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में हमारा पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, और फिर इसके बाद जो सो है मानव अधिकार, ठीक है ना। दूसरा है मानव अधिकार, फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा नागरिक अधिकार। अब देखिए कि पहले हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, या फिर जो सो नेचुरल राइट क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण जन्म से उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक अधिकार का मतलब क्या हो, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होगी, जन्म से ही प्राप्त होते हैं सभी मनुष्य को, फिर चाहे वो इंडिया में किसी भी धर्म जाति या क्षेत्र से संबंधित हो, उसको जो सो प्राकृतिक अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं उसको
जन्म से ही प्राप्त होते हैं, तो वो जैसे नेचुरल राइट कहलाता है। फिर दूसरा है कि कानून द्वारा प्रदत्त नहीं, ठीक ना, कानून द्वारा प्रदत्त नहीं, केवल परिवर्तनीय, जैसे जीवन का अधिकार। अब दूसरे नंबर में ये आता है कि कानून के द्वारा इसे प्रदान नहीं किया गया, ठीक ना, कानून के द्वारा इसे प्रदान नहीं किया गया, लेकिन ये जो सो परिवर्तनीय है, जैसे जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो सो आपका कोई नहीं ले सकता है, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई सरकार हो। तो यही भी बोला जा रहा है कि कानून द्वारा प्रदत्त तो नहीं, लेकिन ये जो सो परिवर्तनीय है, ठीक ना। क्या है परिवर्तनीय? परिवर्तनीय का मतलब जो सरकार को मानने के लिए बाध्यकारी, ठीक ना, जो सरकार को मानने के लिए बाध्य है। सरकार इसे इग्नोर नहीं कर सकती, और अगर सरकार इसे इग्नोर करती तो इसको जो सो कोर्ट में जो सो चुनौती दिया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं परिवर्तनीय, जिसको सरकार मानने के लिए बाध्य होती है। अब जो सो सेकंड नंबर पे देखिए मानव अधिकार। जो देखिए मानव अधिकार में क्या लिखा जा रहा है कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक नैसर्गिक क्रिया प्राकृतिक अधिकार है। क्या बोला कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का, ठीक ना, या फिर शब्द याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का मानव अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार, ठीक ना, नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार, मानव होने का अधिकार जो सो सभी व्यक्ति को जो सो प्राकृतिक अधिकार है। फिर सेकंड नंबर में बोला जा रहा है इसके तहत जो सो आपको जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार दिया जाता है। मतलब राइट टू इक्विलिटी आपको इसके तहत दिया जाता है मानव होने के नाते। एक सभ्य समाज में रहने के नाते, एक मानव होने के नाते आपको जो सो इतने सारे अधिकार दिए जाते हैं। क्या क्या? जीवन का अधिकार, आजादी का अधिकार, बराबरी के अधिकार और सम्मान का अधिकार। फिर बोला जा रहा है कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, ठीक ना, क्या चीज? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल है। किसमें? मानव अधिकार में। मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ कि इज्जत से आपको जो जीने का अधिकार है, एक गरिमा से आपको जीने का अधिकार है, और इसमें जो सो आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भी जो सो आपको दिए जाते हैं, ताकि आप जो सो अपने समाज और संस्कृति की भी रक्षा कर सकें। फिर सेकंड नंबर में आता है कि नागरिक अधिकार। और ये जो नागरिक अधिकार है वो किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए नागरिक अधिकार जो सो याद रखिएगा, शब्द है नागरिक अधिकार। और नागरिक किसके लिए यूज होता है? जो उस देश का वासी होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंडिया में जन्म लिया है, तो वो जो सो इंडिया का नागरिक है। बट अगर कोई विदेशी यहाँ पे आता है तो उसके लिए शब्द जो सो नागरिक यूज नहीं किया जाएगा, उसके लिए जनरली शब्द यूज होता है विदेशी। नागरिक शब्द यहाँ के जो नागरिक है, मतलब जो अस्थायी तौर पे जिसको नागरिक है, उसके लिए जिसको नागरिक शब्द यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि किसी देश के कानून या संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि किसी देश के कानून, कोई भी देश का कानून या संविधान द्वारा अपने नागरिक, क्या बोला जा रहा है कि अपने नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। क्या चीज? नागरिकता का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सभी देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है कि ये जो मानव अधिकार है, ठीक है ना,
ये मानव अधिकार जो सो उसको जो सो दो रूप में बांटा गया, ठीक है ना, दो प्रकार है इसके। और इसमें से जो सो पहला है विधिक अधिकार और दूसरा है मूल अधिकार। याद रखिएगा कि विधिक अधिकार को ही कानूनी अधिकार भी कहा जाता है, या फिर कानूनी या फिर सांविधिक या फिर विधिक अधिकार, तीनों सेम है, ठीक है ना। क्या चीज हमने बोला, यहाँ पे देखिए विधिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको जो सो कानूनी भी बोला जाता है। कानूनी भी बोला जाता है, प्लस में जो सो इसी को जो सो सांविधिक भी बोला जाता है। इसी को जो सो क्या बोला जाता है, सांविधिक भी बोला जाता है और कानूनी भी बोला जाता है। तो इसी को जो सो तीन रूपों में या फिर तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। देखिए जिसको एक कानूनी अधिकार किसको बोला जाता है, तो देखिए वे अधिकार जो संविधान की देन नहीं है, ठीक है ना। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है कि वे अधिकार जो संविधान की देन नहीं, मूल संविधान की देन नहीं, बल्कि संसद या विधायिका के कानून की देन है, ठीक है ना, जिसे कानूनी अधिकार कहा जाता है। विधि का मतलब क्या हुआ, कानून। संविधि का मतलब क्या हुआ, कानूनी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मूल संविधान ने हमको नहीं दिया है, मूल संविधान ने हमको नहीं दिया, लेकिन संसद के किसी कानून के द्वारा हम लोगों को दिया गया है, उसको जो संविधिक या कानूनी अधिकार बोला जाता है। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, ठीक ना। अगर जैसे कोई महिला जो सो महिला कर्मचारी कहीं पे जॉब करती है, तो उसको जो सो मातृत्व सुरक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, अवकाश का अधिकार दिया गया कि वो अगर गर्भ धारण है तो उसको जो सो काम में जो सो छुट्टी दिया जा सकता है। ये जो सो मातृत्व अवकाश का अधिकार है, और ये जो सो संविधान ने नहीं दिया, संसदीय कानून ने दिया है, तो इसी को जो सो बोलते हैं विधिक अधिकार। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूल अधिकार, ठीक है ना। तो मूल अधिकार जो सो भाग 3 में हम लोग पहले ही पढ़े, और ये जो सो आर्टिकल 12 से 35 के बीच पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इसके तहत जो सो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, ठीक ना, मूल अधिकार के तहत व्यक्ति के जो सो समग्र विकास के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे किसी भौतिक या चारित्रिक विकास का शब्द नहीं बोला जा रहा है। मूल अधिकार का मतलब हो गया समग्र विकास। समग्र विकास के लिए संविधान में कुछ परिस्थितियों की गारंटी दी जाती है। उल्लंघन होने पर उपचार की व्यवस्था होती है, ठीक ना। तो उल्लंघन होने पर अब हम हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जो सो इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जो सो चुनौती दे सकते हैं। जैसे पहले जो सो आप जो सो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इसको, अगर आपका जैसे उल्लंघन होता है तब। इसके बाद भी वहां पे भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जो सो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप जो सो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो सो संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये हमने देख लिया कुछ। एक होता है संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे इसने पीडीएफ में लिखा ना कि जैसे प्राकृतिक अधिकार, फिर दूसरा मानव अधिकार, फिर नागरिक अधिकार। एक होता है संवैधानिक अधिकार, यहाँ पे जैसे कानूनी अधिकार अधिकार था ना, तो एक होता है संवैधानिक अधिकार। क्या होता है, संवैधानिक अधिकार।
होता है संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार जो सो उसका डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो क्या होता है, तो देखिए जो भारत के संविधान ने भाग 3 से बाहर दे रखा है, ठीक है ना। संवैधानिक अधिकार का मतलब ये नहीं हुआ कि संविधान में जितने भी अधिकार आपको दिए गए वो संवैधानिक अधिकार है, इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जो भारत के संविधान के भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकार है। क्या बोल रहे हैं कि भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकार है। भाग 3 से बाहर, भाग 3 से बाहर, ओके याद रखिएगा। भाग 3 से बाहर जो भी अधिकार दिए गए वो जो सो आपका जो सो संवैधानिक अधिकार है। जैसे अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे में जो सो आप देखिए पहले संपत्ति का अधिकार जो सो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो सो इसको भाग 12 में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया है, भाग 12 में, भाग 12 में डाल दिया गया। और ये जो सो आर्टिकल है हमारा 301, ठीक ना, याद रखिएगा। अब संपत्ति का अधिकार जो सो आर्टिकल 300 ए में पाया जाता है और ये जो सो हमारा संवैधानिक अधिकार बन चुका है। पहले ये मौलिक अधिकार था। तो हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि जो भारत के संविधान के भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकार है, जितने भी अधिकार भाग 3 से बाहर दिए गए, ठीक ना, वो सभी जो सो आपका मौलिक अधिकार, सॉरी संवैधानिक अधिकार है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो सो अधिकार के कितने प्रकार हैं। जहाँ पे हमने क्या क्या देखा, प्राकृतिक अधिकार देखा, मानव अधिकार देखा, नागरिक अधिकार देखा, विधिक अधिकार देखा, मूल अधिकार देखा, फिर हम लोगों ने देखा एक संवैधानिक अधिकार, ठीक ना, संवैधानिक अधिकार भी देखा। अब जैसे यहाँ पे हम जो सो कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चंस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे अब जो सो सूचना का दिया, ठीक ना, सॉरी, अगर आपको बोला जाएगा कि कानूनी अधिकार में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो देखिए इसमें जो सो कानूनी अधिकार में जो सो आपका मतदान का अधिकार आ सकता है, ठीक है ना, मतदान का अधिकार आपका जो सो कानूनी अधिकार है। फिर सूचना का अधिकार जो सो आपको कानूनी अधिकार है। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार के प्रकार, ठीक है ना, सॉरी अधिकारों के प्रकार। अभी जो सो हम लोग देखेंगे इसमें और क्या क्या है। तो हम लोगों ने जो सो यहाँ पे इसका परिचय देख लिया है। अब जो सो हम लोग इसके दूसरे आयाम पर आते हैं कि दूसरा आयाम इसका क्या है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे आयाम पर हम लोग इसको जैसे आते हैं। चलिए हम लोग इसके जो सो दूसरे आयाम पर आते हैं और देखते हैं कि दूसरा आयाम इसका क्या है।
देखिए मौलिक अधिकार का जो सो उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अगर बोले तो मौलिक अधिकार जो सो हम लोगों को क्यों दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपको बोल दे कि मान लेते कि माइंड्स में आ जाए कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो आप वहाँ पे क्या क्या पॉइंट जो सो इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हम जो सो मेंस में लिख सकते हैं। सो पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या है। सो पहला पॉइंट है कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को अस्वीकार करना, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए, स्थापित किसको करने की बात कर रहा है, व्यक्ति के गरिमा को, ठीक है ना। व्यक्ति के गरिमा को जो सो स्थापित करने की बात कह रहा है कौन, मौलिक अधिकार स्थापित करते हुए किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार को अस्वीकार करना, अस्वीकार करना इसे न्यायालय द्वारा न्याय योग बनाया गया है, ठीक ना। किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को अस्वीकार करना। अब मान लेते कि किसी को जो सो कोई विशेषाधिकार प्राप्त है कि ये जो सिर्फ इसी का है, या फिर ये बंगला जो सिर्फ इसी का है, या फिर ये गार्डन सिर्फ इसी का है, तो वो जो सो उसका विशेषाधिकार है, वो उसका राइट है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार को अस्वीकार करना, मतलब दूसरे की विशेषाधिकार को रद्द करना, ठीक ना। किसके लिए, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के लिए। और इसे जो न्यायालय द्वारा न्याय योग बनाया गया, मतलब इसको अगर जो वो अस्वीकार नहीं करती, अपने विशेषाधिकार को अस्वीकार नहीं करता, तो आप जो इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि पहला उद्देश्य मौलिक अधिकार का यही है, ठीक ना, कि व्यक्ति की गरिमा को जो स्थापित करना है, प्लस में दूसरे व्यक्तियों के विशेषाधिकार को जो अस्वीकार करना है, क्योंकि इसे जैसे नागरिकों की जो गरिमा को स्थापित करना है। फिर दूसरा बोल रहा है कि देखिए किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं अस्पष्टता के अंत जैसे प्रावधानों को स्थापित करते हुए संविधान में विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण जैसी कल्पना को स्वीकार किया गया है। क्या बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की भेदभाव एवं अस्पृश्यता, किसी भी प्रकार की भेदभाव मतलब जैसे लिंग भेदभाव हो गए, जाति भेदभाव हो गए, धर्म भेदभाव हो गए, क्षेत्र भेदभाव हो गए, भाषा भेदभाव हो गए, या फिर किसी प्रकार की जन्म जात भेदभाव हो गए, तथा अस्पृश्यता के अंत को, ठीक ना, अस्पृश्यता के अंत जैसे प्रावधानों को स्थापित करते हुए इन सभी भेदभाव और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के भेदभाव को अंत, छुआछूत के भेदभाव को अंत, ठीक ना, उसको अंत करना है। इसके प्रावधानों को स्थापित करते हुए संविधान में विधि के समक्ष, ठीक ना, संविधान में विधि के समक्ष जो समता एवं विधि का समान संरक्षण जैसी संकल्पना को स्वीकार किया गया। यहाँ पे जो सो आपको कानून के तहत जो सो सभी को जो सो समान संरक्षण दिया गया और सभी को जो सो एक समान माना जाएगा। आप किसी के साथ जो सो यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, ठीक ना। फिर चाहे वो जातीय भेदभाव, धर्म भेदभाव या फिर अस्पृश्यता हो, किसी प्रकार जो सो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है। फिर सेकंड नंबर में हमारा है अनुसूचित जाति, ठीक ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, बच्चे तथा महिलाओं के पक्ष में, ठीक ना, महिलाओं के पक्ष में रचनात्मक भेदभाव या सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अनुसूचित जाति, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति, फिर बोल रहा है कि पिछड़ा वर्ग, फिर बोल रहा है बच्चे, फिर बोल रहा है महिलाओं के पक्ष में, किसके पक्ष में बोल रहा है, इन सभी के पक्ष में बोल रहा है कि रचनात्मक भेदभाव या सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई। मतलब इन सभी के पक्ष में जो सरकार जो भेदभाव कर सकती है, और वो भेदभाव कैसा होगा, सकारात्मक भेदभाव, याद रखिएगा, नकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक भेदभाव होगा। जैसे मान लेते हैं कि महिलाओं के पक्ष में कैसे भेदभाव करेगा, तो देखिए
मान लेते हैं कि सरकार ने जो सो दो जो सो तालाब बनवाए, ठीक ना, सॉरी तालाब छोड़िए, नदी लेते हैं, नदी घाट, और उस नदी घाट में जो सो सरकार ने जो सो 10 स्नान घाट बनवाए। नदी के किसी घाट पर जो सो 10 स्नान घाट बनवाए, ठीक ना, 10 स्नान घाट बनवाए। और इसमें से जो सो सरकार को लगा कि महिलाओं के लिए जो सो 8 घाट जो सो आरक्षित कर देना चाहिए, 8 या फिर 5 जो सरकार को ठीक लगे। तो इसमें से मान लेते हैं कि सरकार ने जो सो मेल फीमेल के लिए जो सो 8 घाट जो सो रिजर्व कर दिया। क्यों? ताकि महिलाओं को जो सो कुछ ज्यादा फायदा हो या फिर उसके पक्ष में जो सो सकारात्मक भेदभाव हो सके। और बाकी बचे 2 घाट जो सो सरकार सभी के लिए खोल दे, किसमें जो सो सभी की परमिशन, लेकिन ये जो 8 स्नान घाट है इसमें सिर्फ महिलाएं जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सरकार जो सो भेदभाव कर रही है, लेकिन ये भेदभाव जो सो नकारात्मक नहीं सकारात्मक है, ठीक ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार जो सो महिलाओं के पक्ष में भेदभाव कर सकती है, सकारात्मक भेदभाव। अब बच्चे के पक्ष में भेदभाव कैसे करेगा? तो देखिए बच्चे के पक्ष में भेदभाव ऐसे कर सकता है कि मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट स्कूल हो और उसमें जो सो किसी बच्चे की नामांकन की फीस जो सो कम कर दी गई हो या फिर फ्री कर दी गई, लेकिन कुछ बड़े या फिर कुछ सीनियर बच्चों के लिए जो सो नामांकन की कुछ फीस की जो सो समय कुछ जो सो पेमेंट जो सो या फिर कुछ राशि तय कर दी गई हो कि बच्चे के लिए फ्री है और बड़ों के लिए जो सो कुछ राशि तय कर दी गई है। तो यहाँ पे भी देखिए भेदभाव हो रहा है। इन पिछड़े वर्ग के लिए भी भेदभाव हो सकता है कि उसको जो सो कहीं पर आरक्षण दिया जाए और दूसरे को आरक्षण नहीं दिया जाए। अनुसूचित जनजाति के साथ भी ये होगा कि उसको जो सो कोई क्षेत्र में ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा और बाकियों को जो सो कम दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला कि सकारात्मक भेदभाव सरकार कर सकती है, जिसको संविधान ने मान्यता दिया है। फिर फोर्थ नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सो, फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक ना, इसकी किसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पर्सनल फ्रीडम की, प्लस में जीवन की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा, और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने शरीर प्राण की स्वतंत्रता, ठीक ना, का अधिकार के साथ ही अभियुक्तों एवं सजा पाएगी लोगों के अधिकार का भी व्यवस्था है। इसमें क्या बोला कि सभी व्यक्ति को जो सो अपने जीवन की रक्षा प्राप्त तथा दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने शरीर की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी उसको प्राप्त है। और ये बात किसके साथ बोला? ये जो सो अभियुक्तों के साथ बोला, मतलब जो सजा मतलब सॉरी जो अभी जो सो कैदी बन गया, मैं कैदी बन गया या फिर कैदी के लिए उसके प्रस्ताव पर जो सो विचार किया जा रहा है, तथा जिसको सजा भी होगी उसको भी जो सो दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, जीवन की रक्षा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये कैसे प्राप्त है? तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को जो सजा हो जाती है तो उसको भी जो सो अपनी सजा को माफ करने के लिए किसी के पास जो अपील करने की शक्ति दी गई है। और कौन है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो वो जो सो अपने प्राण बचाने के लिए भी जो सो उसको किसी के पास जो सो अपील करने की शक्ति दी गई है, ठीक ना। प्लस में अभियुक्त मतलब जिसको सजा नहीं हो लेकिन उसके ऊपर सजा होने की जो सो प्रक्रिया जांच की जा रही है, ये व्यक्ति जो सो दोषी है या नहीं, उसको भी जो सो सभी की राइट है, जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिफ्थ नंबर में देखिए बोल रहा है कि आस्था, प्रार्थना, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के साथ ही अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं उन्हें शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार भी दिया गया है। ये विशेषता किसकी है? मौलिक अधिकार की। आस्था आप किसी भी
भगवान को मान सकते हैं, किसी भी देवता को मान सकते हैं, किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं, ये आपकी आस्था है। आप किसी भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक ना? आप किसी भी आपको जो सो अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। आप अपने धर्म को जो सो अपने हिसाब से जो सो उसको प्रबंधन कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको संविधान में दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संविधान ने जो सो अल्पसंख्यकों को, ठीक ना? अल्पसंख्यक मतलब जो इस देश में अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू लोग अल्पसंख्यक नहीं, लेकिन दूसरी धर्म जैसे भी हो गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी को जो सो भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण एवं उन्हें शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ताकि उसका जो सो विकास ज्यादा हो सके, ठीक ना? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। फिर 7 नंबर की विशेषता है कि इसके साथ ही मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए नागरिकों को न्यायालय में जाने का भी अधिकार दिया गया। मान लेते कि आपका कोई भी अधिकार का जो सो हनन हो गया, ठीक ना? या फिर मान लें कि आपकी निजता का हनन हो गया, या फिर आपके दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो आप जो सो इसके खिलाफ जो सो न्यायालय में जा सकते हो, वहां पे अपील कर सकते हैं और न्यायालय जो सो आपको अपना न्याय देगा, ठीक ना? न्यायालय जो सो आपको न्याय देगा और वो मौलिक अधिकार आपको वापस दिया जाएगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इसके साथ ही मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिकों को जो सो नागरिक मतलब जो देश के नागरिक हैं, परमानेंट नागरिक, और व्यक्ति मतलब जो विदेशी हैं, ठीक ना? विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त है कि उसकी भी जो सो कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, तो उसको भी जो सो न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। यही यहाँ पे ही बोल रहा है। अब बोलेंगे कि भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता, ठीक है ना? क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकार, ठीक ना? भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले देखिए, सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार, ठीक है ना? सर्वाधिक विस्तृत मतलब दूसरों ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही फैला हुआ है, एवं व्यापक अधिकार मतलब बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या देंगे? जिसमें देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है ना? 12 से 30 तक मेन है, और उधर 32 से 35 तक जो सो कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मौलिक, बट वो मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है। तो यही अभी बोला जा रहा है कि भाग 3 में जो सो अनुच्छेद 12 से 30, ठीक ना? और इसमें से जो सो 12 से लेकर 30 के बीच में जो सो बहुत सारे खंड पाए जाते हैं। तो यही अभी बोल रहा है कि सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार दिया गया, जो अन्य देशों के संविधानों में किए गए वर्णन की तुलना में सर्वाधिक है। मतलब किसी भी देश में जैसे इतना वर्णन नहीं किया गया जितना भारतीय संविधान पत्र में जैसे वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार का। फिर सेकंड नंबर पर है कि व्यवहारिकता का आधार, ठीक ना? व्यवहारिकता पर जो सो आधारित है, ये जो सो व्यवहार पर है, रियल में जो सो होता है इतना अधिकार। जैसे भी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जैसे देखिए, बोल रहा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सिद्धांत ना होकर व्यवहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। मतलब जितने भी सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना? जितने भी मौलिक अधिकार जो सो हैं, वो जो सो आपको सिद्धांत पर ना होकर जो सो व्यवहारिक रूप में आपको दिया गया, मतलब वो रियल में दिया गया है, ठीक ना? वास्तविकता है वो, व्यवहारिक रूप में आपको ये अधिकार जो सो दिया गया है, जिसमें जिसको किसी भेदभाव के बिना समानता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गई है ना? यहाँ में बोल रहा है कि किसी भेदभाव के खिलाफ, ठीक है ना? तो भेदभाव वही वही होगी जहाँ सकारात्मक भेदभाव होना चाहिए। जैसे भी हम लोगों ने ऊपर देखा कि महिलाओं के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, बच्चों के पक्ष में किया जा सकता है,
अनुसूचित जनजाति के पक्ष में किया जा सकता है, पिछड़े वर्गों के पक्ष में किया जा सकता है, बुजुर्गों के पक्ष में किया जा सकता है। इन सभी के पक्ष में जो सो सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है और ये संविधान भी जो सो मान्यता देता है। तो यही अभी बोला जा रहा है कि किसी भेदभाव के बिना भी जो समानता के अधिकार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गई है। अब आगे देखिए क्या है सब। फिर आगे बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। हमने पहले ही आपको बोला कि इन सभी के विकास के लिए जो सरकार जो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है और ये जो संविधान में दिया गया है। थर्ड नंबर पे देखिए बोल रहा है कि मौलिक अधिकार सीमित है, ठीक ना। मौलिक अधिकार जो असीमित नहीं, क्या बोल रहा है कि सीमित है, निरंकुश नहीं। सीमित का मतलब क्या हो कि निरंकुश नहीं है, तानाशाह नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है, सो देखिए भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। आप इसका जो मिसयूज नहीं कर सकते। सरकार जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत पर्सनल राइट को पर्सनल फ्रीडम को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है, ठीक ना। किसके लिए सीमित की गई? सामाजिक हित के लिए। मान लेते हैं कि आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, प्लस में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन आपके बोलने से मान लें किसी समाज में अश्लीलता फैल दी या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फैल दी, तो आपको सरकार वहां भी सीमित कर सकती है बोलने से, ठीक ना। फिर मान लेते हैं कि आपको घूमने का अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा, ठीक है, आप कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन सरकार आपको जनजातीय क्षेत्र में जाने से रोक सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र है और वहाँ पे जाने से उसकी जीवन प्रभावित हो सकती है और इसलिए सरकार आपको वहाँ पे जाने से रोक सकती है। यहाँ पे बोला कि सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है, ठीक ना। पर्सनल हित में नहीं की गई है, सामाजिक हित के लिए की गई है। फिर बोला कि लोक कल्याण, प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। किसके लिए? लोक कल्याण मतलब सुशासन के लिए, ठीक ना। सुशासन के लिए, सुशासन में क्या हो सकता है? जैसे हम पहले बोले कि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ काम कर रहा है, ठीक ना, तो उसके खिलाफ तो उसके लिए वहाँ पे मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। फिर प्रशासनिक कुशलता, ठीक ना, प्रशासनिक कुशलता मतलब वही कानूनी कुशलता के लिए भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी नेशनल इमरजेंसी में लगाया जाता है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। वह यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस टाइम मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, बोल रहे हैं कि प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। यहाँ पे क्या बोला कि प्राकृतिक या अगणित, मतलब ये हुआ कि संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो मूल संविधान में दिया गया है, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया, ठीक है ना। जो भी आपको राइट भाग 3 में दिया गया है उसी को संविधान मान्यता देता है।
और किसी को नहीं देता है। फिर बोल रहे हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक ना। आपको जो सो अपने मौलिक अधिकारों की जो सो रक्षा करने का राइट दिया गया, किसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ। और आप जो सो इसके खिलाफ जो सो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। प्लस में जो सो अगर वहां भी आपको संतुष्टि ना मिले तो आप जो सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बोल रहा है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कभी हनन हो जाता तो आप जो सो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जो सो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है तो आप जो सो आर्टिकल 226 के अनुसार, ठीक ना, मतलब कि 226 के तहत जो सो आप हाई कोर्ट में जो सो केस कर सकते हैं। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। और 32 के तहत आप कहाँ कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। तो आपको जहाँ भी जाने का मन करे आप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और एससी भी जा सकते हैं, दोनों को आप, दोनों ही आपका राइट है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है इसमें। बोल रहा है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानून और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक ना, असंवैधानिक घोषित कर देगी जो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित रूप से प्रतिबंधित करती है। क्या करेगी न्यायपालिका? न्यायपालिका जो सो व्यवस्थापिका या फिर कार्यपालिका, ठीक ना, व्यवस्थापिका या फिर कार्यपालिका के सभी ऐसे कार्यों को, सभी ऐसे कानून को जो सो रद्द कर देगी, ठीक ना। क्यों रद्द कर देगी? क्योंकि अगर वो मौलिक अधिकारों को कम करती या फिर समाप्त करती तो जो सो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देगी, यही यहाँ पे बोल रहा है। मान देखिए संसद ने कोई कानून पारित कर दिया जो मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, ठीक ना, तो न्यायपालिका का क्या कर सकती है कि न्यायपालिका जो सो उस कानून को रद्द कर सकती है। किस अधिकार पर, किस आधार पर? तो वो मौलिक आधार पर रद्द कर सकती है उस कानून को, ठीक ना। तो संसद जो सो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो उस मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। कहाँ पे बोला गया है? तो ये जो सो बात आर्टिकल 13 में है, ठीक ना, कि संसद जो सो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम करते। अगर वो ऐसा बनाता है तो न्यायालय जो सो उसका रद्द कर देगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई, ठीक ना, संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई, ठीक ना, उपचारों की व्यवस्था की गई वे पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। अभी हमने इसमें क्या बोला, इसमें क्या देखा कि अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो आप उसको हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई वो जो पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक ना, और आपको जो वहाँ पे न्याय दिया जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है सो देखिए। तो ये इतना ही था और ये जो सो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे जो सो हम लोग मौलिक अधिकारों का जो सो वर्णन देख लेते हैं, ठीक ना, सॉरी, वर्गीकरण देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो सो मौलिक अधिकार को दिया गया और इसमें जो सो 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, मतलब 6 मौलिक अधिकार जो सो आपको दिए गए हैं। और उसमें से कौन कौन से? तो देखिए इसमें से पहला अधिकार जो सो आपको दिया जाता है समानता का अधिकार, ठीक है, और ये जो सो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपको दिया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार और ये जो सो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में पाया जाता है, ठीक है।
फिर दिया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में पाए जाते हैं। फिर दिया जाता है आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में पाया जाता है। फिर आपको दिया जाता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और ये जो 29 और 30 में जाता है। और ये जो अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ है, बाकी किसी के लिए नहीं है। आर्टिकल 5 जो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। फिर 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार। यहाँ से आप जो जा सकते हैं एससी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, और 226 से जो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ष 1978 में संविधान में संशोधन करके 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। यहाँ पे एक अधिकार जो और था, ठीक है, 7 नंबर में वो था मौलिक अधिकार, और उसको जो अभी सांविधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 86वें संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में समर्पित कर दिया गया, ठीक है ना, शामिल कर दिया गया। क्या बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, किसको बोल रहे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो सो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप जो सो निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और ये किस संशोधन से जोड़ा गया, तो ये जो सो 86वें संशोधन 2002 2002 के 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो सो आपका मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों को 6 प्रकार है। अब हम लोग जो सो नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो सो इन सभी का जो सो वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। इन सभी का जो सो विस्तारित रूप देखेंगे कि समानता के अधिकार में क्या क्या आता है। फिर देखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आता है। फिर देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या आता है। फिर देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता में क्या है। फिर संस्कृति की शिक्षा का क्या है, और संवैधानिक विचारों का अधिकार जो क्या है। तो देखिए हमारा ये था आज का वीडियो, ठीक है ना। उसमें हमने जो सो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट देखे हैं और कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, संविधान पत्र में मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, या फिर क्या बात है, या फिर क्या मुद्दा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें जैसे हम लोगों का पहला लेक्चर होगा, पहला टॉपिक होगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 का, ठीक ना। तो आज की कक्षा हम लोग जो सो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग जो सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए जो सो थैंक यू। ठीक, मिलेंगे हम लोग फिर तब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद हम सभी को।